गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। नाम हरि का प्राणन प्यारा, भक्त जनों का परम सहारा। नाम की महिमा है अनमोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। नाम लिए कछु लगे न मोल, नाम लिए कछु लगे न मोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। निताई गौर हरि बोल। अब हम लोग जिस स्थान पर आए उस स्थान की पहले आप लोग महिमा सुने, क्योंकि जब तक किसी की महिमा नहीं, उसके प्रति ममत्व नहीं बढ़ता है, तो जब ये श्रद्धा जगती है कौन कैसे हैं आप लोग सुने यहाँ ठाकुर जी की, फिर आगे चलते हैं। जय श्री राधे। देखिए इसका नाम है भतरोण वन। भतरोण वन है। कृष्ण बलराम एक बार यहाँ पर गैया लेकर चराने के लिए चल रही थी। भगवान को भूख लगी तो सखत से बोले कि जाओ, पास में यज्ञ ब्राह्मण रहते हैं गांव में, वहाँ से कुछ मांग लाओ, खा लेंगे। अब वहाँ गए सखा लोग कि भाई कृष्ण बलराम भूखे हैं और उनको कुछ दे दो। तो जो ब्राह्मण थे बोले क्या कर्जा है हमारा, से दे दे कृष्ण बलराम पे, भगो भगो यहाँ से, भगा दिए, नहीं दिया। जो ब्राह्मणों की स्त्री थी उनने सुना कि कृष्ण बलराम भूखे हैं, तो उन्होंने चावल में गुड़ गिर के, मारे चावल उबाले और गुड़ गिर दिया, मीठा भात किया, जिसको भात कहते हैं। तो वो लेके आई है उनकी स्त्री ब्राह्मणों की, और कृष्ण बलराम को उनको खिलाया है। तो इसलिए इसका नाम है भतरोण बिहारी। भगवान ने भात खाया यहाँ पर, मीठा भात गुड़ का, तो नाम पड़ा भतरोण बिहारी। ऊपर गोपाल जी के दर्शन है यहाँ भतरोण बिहारी के, उस दर्शन करो। घोर जंगल था, अब तो यहाँ एक बाबा आ गए हैं नाम बारे, जो नाम में रहते थे, उनने स्थान बना लिया है। अब कुछ रौनक आ गई है। और वैसा तो जमीन सभी बिक गई, जा खेती क्यारी की जमीन तो बिक गई, अब तो टाउन हो गया पूरा। बोलो भतरोण बिहारी लाल की जय। जाओ दर्शन करो, दर्शन करके सीधे इधर ही। और जो लोग ये दुनिया है सब झूठा सपना, नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो, नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। आग लगा दे, अब तो सब बड़े व्याकुल हुए कि आग लग गई, मर जाएंगे, आग में जल जाएंगे, अब कैसे क्या हो। तो सखा बोले कि दादा अब क्या करो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण बोले चिंता मत करो, तुम आंख बंद कर लो सब। तो सबन ने आंख बंद कर ली। एक काड़ा बिहारी था, उसमें काड़ा जो होता है उसमें विशेष गुण होता है। उसने क्या किया कि वो अपनी काणी आंख तो बंद कर ली और एक आंख से अड़ाल से देखता रहा कि ये साला करता क्या है जो आंख बंद कराने आए। तो भगवान ने क्या किया कि अग्नि का पान किया है, अग्नि को पकड़ पकड़ के मुंह में खाया है आग को, और अग्नि को शांत कर दिया। अग्नि पान कर गए। बुरी काड़ा बिहारी गोकुल गया। गोकुल में देखा कि जसोदा मैया दूध पिला रही है भगवान को, कृष्ण को, और खूब दे दे कर पिला रही है, घर में लग जाए जी। तो जब ये सब फेल हो गया, कंस का पूरी युक्ति फेल हो गई, तो उन्होंने युक्ति लगाई कि चलो यज्ञ करेंगे और यज्ञ में कृष्ण बलराम को बुलाएंगे। भांजे हैं, भांजे को बुलाना जरूरी है। तो अक्रूर जी काका थे कृष्ण बलराम के, परंतु राजा की
आज्ञा। राजा ने कहा गुरु जी तुम लेवा के लाओ, रथ ले जाओ, लेवा के लाओ कृष्ण बलराम को। हालांकि वो जानते थे कि ये मारेगा, मारने के लिए बुला रहे हैं, पर करें क्या, राजा की आज्ञा तो माननी पड़ेगी। अब वो साहब आए रथ लेके आए, मारेगा कृष्ण तो। लास्ट में अब क्या किया जाए, तो बोले ठीक है। गोपी बोली भोर होते प्रभु जाएंगे और नैन भरेंगे रोज, विदना ऐसी रहने कर जो भोर कभी ना हो। गोपी कह रही है कि सुबह उठते भगवान चले जाएंगे, हे ईश्वर रात ही नहीं आओ, सवेरा हो ही नहीं कि भगवान जाए नहीं। तो जब भगवान ने रथ में कृष्ण अक्रूर जी ने रथ में कृष्ण बलराम को बैठाला और बैठा के और जब चलने लगे वो, तो रास्ते में अक्रूर घाट पड़ा। तो उन्होंने कहा तो संध्या बंदन कर लो। तो अक्रूर जी ने कृष्ण बलराम तो रथ में बैठे हुए थे और वो रथ से उतर कर उन्होंने जमुना का स्नान किया और जमुना में संध्या बंदन करने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही डुबकी लगाई उन्होंने जमुना जी में, तो देखा तो कृष्ण बलराम भीतर, जल के भीतर, बाहर देखा तो कृष्ण बलराम बाहर, रथ में देखा तो कृष्ण बलराम रथ पे। बोले जले कृष्ण थले कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, मतलब सब जगह ये कृष्ण। ऐसा दर्शन उनको हुआ। क्यों हुआ कि उनके मन में एक भावना आई कि कितने सुंदर दोनों बालक हैं और कल से इसको मार दे, छोड़ेगा तो हक नहीं, और ये बाल हत्या का पाप मुझको लगेगा। अक्रूर जी बोले ये बाल हत्या का पाप तो मुझको लगेगा जो मैं ले जा रहा हूँ। तो भगवान उनकी बात को समझ गए, अंतर आत्मा की बात को समझ गए, तो उन्होंने तुरंत दर्शन दिए। तो जले कृष्ण थले कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, मतलब जल में भी कृष्ण, थल में भी कृष्ण और रथ में भी कृष्ण। तब उनको विश्वास हो गया कि कंस को ही ये मारेगा, कंस उसको नहीं मारेगा। तो अक्रूर बिहारी के दर्शन है, कृष्ण बलराम है, अक्रूर जी है। बोले अक्रूर बिहारी लाल की जय। हमारी हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। कब होगी मोह पे कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। कब होगी मोह पे कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। ओ कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी, कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी, हाँ मेरी राधा रानी, मेरी श्यामा प्यारी, मेरी राधा रानी, मेरी श्यामा प्यारी।
राधा रानी हे श्यामा प्यारी। क्षमा करो भई जो चूक भारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। ओ कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी, कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी, हाँ मेरी राधा रानी मेरी श्यामा प्यारी। मेरी राधा रानी मेरी श्यामा प्यारी। मैं हूँ अधम मुझको ना विसारो, मेरी भी श्यामा बिगड़ी सवारो। मैं हूँ अधम मुझको ना विसारो, मेरी भी श्यामा बिगड़ी सवारो। मैं हूँ अधम मुझको ना विसारो, मेरी भी श्यामा बिगड़ी सवारो। मैं हूँ अधम मुझको ना विसारो, मेरी भी श्यामा बिगड़ी सवारो। तारो या मारो मर वो नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी नहीं, दूसरी संपत्ति और कमानी नहीं, दूसरी संपत्ति और कमानी। वो छोड़ अटारी अटा जग की, हमको कुटिया रजमाही बनानी हमको कुटिया। वो टूक मेरे रसिकों के सदा, और जीवन को यमुना जी को पानी, और जीवन को यमुना जी को वो टूक मिले रसिकों के सदा, और जीवन को यमुना जी को पानी, जीवन को यमुना जी को पानी, जीवन को यमुना जी को पानी। वो हमें औरन की परवाह नहीं, ये ठकुरानी की राज बरसाने
डाली डाली पर, यहाँ पत्ते पत्ते पर, डाली डाली पर, यहाँ पत्ते पत्ते पर, ओ यहाँ डाली डाली पर, यहाँ पत्ते पत्ते पर, डाली डाली पर, यहाँ पत्ते पत्ते पर, ओ नाम बदल कर रख डाला, ओ नाम बदल कर रख डाला, ओ उस कृष्ण मुरारी का मेरा दीवाना है, उस राधे रानी का मेरा दीवाना है। ओ राधे 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 राधे, राधे 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 ओ राधे 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 राधे, वो सबके संकट दूर करेंगे, सबके संकट, वो सबके संकट दूर करेंगे, और वो बरसाने वाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। ओ राधा 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 राधा, ओ राधा 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 राधा, ओ राधा 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 राधा, ओ राधा 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 राधा, ओ राधा 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 राधा, ओ सबके संकट दूर करेंगे, सबके संकट दूर करेंगी, और वो बरसाने वाली बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सृष्टि का आधार है राधा, वो सृष्टि का आधार है राधा, वो सृष्टि का आधार है राधा, वो करुणामयी सरकार है राधा, वो करुणामयी सरकार है राधा, वो राधा नाम है जिस रचना पे, वो राधा नाम है जिस रचना पे, और उसने भक्ति पाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, ओ राधा 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 राधा, ओ राधा 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 राधा,
ओ राधा 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 ओ राधा 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 कृपा दृष्टि जिस पर कर देती कृपा वो कृपा दृष्टि जिस पर कर देती वो जीवन में खुशियाँ भर देती वो जीवन में खुशियाँ भर देती वो तन मन शीतल कर जीवन में वो तन मन शीतल कर जीवन में और भर देगी खुशहाली बजाओ 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 राधा नाम की थाली बजाओ राधा नाम की ऐसे नहीं सभी दोनों हाथ ऊपर करके राधा 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 नार बनाओ बनाओ रसिया को हरे रसिया को रसिया को हरे रसिया को हरे रसिया को हार बनाओ री रसिया को रसिया को नार 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 बनाओ री रसिया को ऊंचे पे नंदगाम बसत है 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 हो गाम बसत है गाम बसत है गाम बसत है गाम बसत है ऊंचे पे नंदगाम बसत है ऊंचे पे नंदगाम बसत है नंदगाम में कौन रहता है पता है किसी को हो बाबा राजत मुरली बारो रे जहाँ राजत मुरली बारो रे जहाँ राजत मुरली बारो रे जहाँ राजत मुरली बारो रे रसिया को
मोहल्ला न्यारिया को मोहल्ला न्यारोरी रसिया को हो हरे रसिया को हमें रसिया को हरे रसिया को हमें रसिया को मोहल्ला न्यारोरी रसिया को हो रसिया को मोहल्ला न्यारोरी रसिया को मोहल्ला न्यारोरी रसिया को ओ बरसाने की हुई है सगाई ओ बरसाने की हुई है सगाई बरसाने की हुई है सगाई ओ भाई है सगाई भाई है सगाई भाई है सगाई भाई है सगाई बरसाने की हुई है सगाई बरसाने की हुई है सगाई और श्री रामाया को सारोरी 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 रसिया को मोहल्ला न्यारोरी रसिया को मोहल्ला न्यारोरी रसिया को ओ रसिया को मोहल्ला न्यारोरी रसिया को मोहल्ला न्यारोरी रसिया को राधा 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 वो मेरी करुणामयी सरकार मेरी करुणामयी सरकार मिला दो ठाकुर से कृपा कर भानु दुलारी शिराने बरसाने वाली बरसाने वाली हो शिराने बरसाने वाली कृपा कर भानु दुलारी बरसाने वाली कृपा कर भानु दुलारी वो मेरी करुणामयी करुणामयी सरकार मिला दो ठाकुर से कृपा कर भानु दुलारी मेरा है बरसाने वाली हाथ उठा के तालियां बजाएगा कौन कौन चाहता है कि विश्वानु दुलारी उस पर कृपा करें जो भी चाहते हैं बस वही हाथ उठाए बाकी ना उठाए बस इसके बाद चाहे सभी लोग हाथ उठाए और क्या पुकार करेंगे राधा
गया जी का नाम, महाराज गया जी पिंडदान करेंगे सबकी मुक्ति हो जाएगी। वहाँ गया जी में पिंडदान की मुक्ति कैसे हो जाती है लोगों की? एक केवल चरण शिला के द्वारा, एक ही तो चरण शिला है ना, केवल एक चरण शिला आया जिसमें सब व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। अब वहाँ गया जी में तो केवल एक चरण शिला है, एक ही चरण रखा हुआ है, और वृंदावन में ब्रज 84 कोष में तो जगह जगह चरण पड़े हुए हैं ठाकुर जी के, है ना। इसलिए यहाँ मुक्ति गए गोपाल से, बोले भगवान से कि हमारी मुक्ति का उपाय तो बताओ। आप लोग बैठ जाओ शांति से, एक तरफ हट जाओ, बैठ जाओ या बातें ना करो। हाँ, हमारी एक आदत है, जब तक सुनने वाला सुनता है तब तक सुनाते हैं, नहीं सुनता है तो हमें और बढ़िया हम से सो जाते हैं। हाँ, और जब सुनाते हैं तो फिर ऐसे सुनाते हैं कि ढंग से ही सुनाते हैं। तो मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ भैया, मैं तो सबकी मुक्ति करते हैं। गंगा मैया की मैं तो सबरे पाप होती हूँ, मेरे पाप कौन दे रहे हो? बोले तू ले जाके समुद्र दे दे। समुद्र बोले मैं क्या करूँगा इतने पापन को? बोले तू ले जाके मेघ न दे दे। मेघ बोले भगवान मैं क्या करूँ इतने लोगों के पाप आएंगे? बोले चिंता मत कर, जिनके पाप हैं उनकी चांद पे ही तू बरसाए जाए, है ना। तो कोई ये सोचे कि हमने कोई गलत काम किया है, और मेरे लोग हैं नंबर 2 का पैसा कमा लिया 1 लाख रुपया, बोले दे दो 10% दान हो जाएगा, 1 नंबर का हो जाएगा। ऐसे 1 नंबर 2 नंबर नहीं है। तो ऐसे ही जो है ना, मुक्ति में भगवान से कही जब मैं सबकी मुक्ति करती हूँ तो मेरी मुक्ति कहाँ? तो भगवान ने एक ही बात कह दी, बोले एक काम कर, कश मत करे ज्यादा। बोले तो ब्रज में लोटपोट होती रहे। बोले दर्शन करे, दर्शन की छोड़ तू, ब्रज रज में लोटपोट होती रहे। तो ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। तो सबसे पहले तो भाव आपको ये या, और दूसरी बात, यहाँ ज्यादा पाठ पूजा करने की जरूरत नहीं है कि हम फल चढ़ा रहे हैं, कि दीपक चढ़ा रहे हैं, कि अगरबत्ती कर रहे हैं, कि जल चढ़ा रहे हैं। अभी आयो व्रत ये सब अपने घर में। यहाँ तो अगर आप सब्जी लेने भी जाओगे ना बाजार में, तो आपकी एक परिक्रमा होगी। वृंदावन में सब्जी लेने चले जाओगे, बोले सब्जी ले आए या फल ले आए, तो एक परिक्रमा है गई यहाँ ये। तो यहाँ तो केवल दर्श और स्पर्श। दर्श भी अब गैर सत्संग के, गैर उसके कुछ नहीं होता है। कोई यूं कहे खाली पाठ पूजा से, खाली भजन से हम बड़ी जप करते हैं, बड़ी पाठ करते हैं, बड़ा दान करते हैं, बड़ी पूजा करते हैं, बड़ी अष्टयाम सेवा करते हैं, तो हमारो भगवान कल्याण कर रहे हो। तो तुम का सेवा करते हो, तुमसे ज्यादा रावण सेवा करते हो, हैं? तुम तो केवल पुष्प चढ़ाते हो, पूरे चढ़ाते हो शंकर जी पे। रावण तो अपना मस्तक काट के चढ़ा देता था, है ना। तुम क्या दान पुण्य करते हो? तुम धतूरे ले जाके शंकर जी पे चढ़ा देते हो, वो तो बहुत कुछ चढ़ा देता था। तुम क्या पाठ पूजा करते हो? तुम तो केवल शंकर जी के लिंगी पे जल चढ़ाते हो। वहां तो रावण ने कह दिया शंकर भगवान आ जाओ। बोले क्या तुम बैठ जाओ यहाँ, मुझे अभिषेक करना है तुम्हारा। ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण देवता छोड़ ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जरा ब्रह्मा को बिठा के चल अभिषेक करा। इतना बड़ा तपस्वी रावण यज्ञ भी करता था, पाठ भी करता था, पूजा भी करता था, जप भी करता था, दान भी करता था। जितना तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे तो नेक चोट लग जाए, अरे भगवान ने हमारे साथ बड़ो बड़ो कर दो, चोट बन लगे, हम तो जा ही ना रहे, ये भाव आ जाता है। रावण तो अपना मस्तक काट के चढ़ा देता, कैसी बात कह रहे हो? रावण के यहाँ सब कुछ था, फिर कहोगे फिर भी रावण का पतन हुआ, फिर भी उसका नाश हुआ। बोले क्यों? रावण के यहाँ यज्ञ था, दान था, तप था, व्रत थी, पाठ पूजा सब कुछ था, लेकिन रावण के यहाँ एक चीज नहीं थी। बोले क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, अस भ्रष्ट अचारा था संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना, बहुविध त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। रावण कहता था सोना चाहिए ले जाओ दान में, चांदी चाहिए ले जाओ दान में, अन्न चाहिए ले जाओ, लेकिन खबरदार वेद पुराण की कथा मत कहना। अगर तुमने वेद पुराण की कथा कह दी तो तुमको काट के समुद्र में फेंक दिया जाएगा या तुमको देश से निकाल दिया जाएगा। बोले क्यों? बोले जिस देश में कथा और सत्संग होती है, मनोरंजन नहीं, कथा माने कथा, कथा मनोमंथन का विषय है, मनोरंजन का विषय। जिस देश में सत्संग होता है, कथा होती है, वो देश वह समाज वह परिवार कभी पतन की कगार पर नहीं जाता। और आप लोग जितने यहाँ बैठे हो, जो भी संप्रदाय से बैठे हो, जिस भी भगवान को मानने वाले हो, तुम किसी भी भगवान की पूजा कर लेना, तुम्हारे भगवान में भगवान सब कुछ कर सकते हैं। जो आप लोग जिस भगवान को मानते हो, वो भगवान आपकी स्थिति बदल सकते हैं, परिस्थिति बदल सकते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारा रंग रूप बदल सकते हैं। रंग रूप तो भगवान क्या,
हम एक काल और हमारी चिंतन की घर्षण धारा ही हमारा रंग रूप बदल देती है। पहले पुराने जमाने में देखे होंगे आपने, मिट्टी के मकान होते थे गाँवों में, तो उनपे बड़े सुंदर मोर और हाथी काट दिए जाते थे, जब बड़े सुंदर लगते थे, आहा कितने सुंदर है। लेकिन क्या होता, जैसे ही बरसात की 3-4 बूंदें पड़ती, जैसे ही काल हाथी की सूंड गायब हो जाती, काऊ की पूंछ गायब हो जाती। ऐसे ही हम लोग भी बड़े सुंदर हैं, हम लोग हाथी हैं सबरे। वेदांत में मनुष्य को ही हाथी कहा गया है, तो ज्यादातर भूत की बात होती है, ऐसा मेरे साथ हो गया है 24 घंटे, हाथी हैं हम तुम। तो हम तुम भी बड़े सुंदर लगते हैं, लेकिन जैसे ही वृद्धावस्था की 3-4 बूंदें हमारे ऊपर पड़ती हैं, जैसे ही काऊ की आंख गायब हो जाती है, काऊ के कान गायब हो जाते हैं, काऊ के दांत गायब हो जाते हैं, यही होता है, ऐसे ही होता है। तो हमारे तुम्हारे शरीर की चिंतन घर्षण धारा काल ही हमारे तुम्हारे शरीर की स्थिति परिस्थिति बदल देता है। लेकिन भगवान की बात, भगवान तुम्हारी स्थिति बदल सकता है, परिस्थिति बदल सकता है, लेकिन तुम्हारे भगवान में भी वो सामर्थ्य नहीं है, यहाँ तक कि हमारे कृष्ण में भी वो सामर्थ्य नहीं है जो व्यक्ति का स्वभाव बदल दे। क्या स्वभाव नहीं बदल सकता। अब तुम्हारे मन में, जिन लोगों के दिल में ये आए दर्शन करने से सब कुछ हो जाता है, तो सुनो हमारी बात, दुर्योधन दर्शन कर दो क्या ना कर दो, रोज द्वारकाधीश के दर्शन होते ना, खूब होते हैं दर्शन, अच्छा अर्जुन भी दर्शन कर दो। एक व्यक्ति वो है जो भगवान से लेने जाते हैं, एक व्यक्ति जो वो भगवान को लेने जाते हैं। तो हम लोग अभी हमारी जो बुरा मत माना, अभी हमारी स्थिति भगवान से लेने वाली है, अभी भगवान को लाने वाली नहीं है। हमको स्थिति ये बनानी चाहिए कि हम भगवान को लेके आए, भगवान से लेने नहीं, दर्शन की बात। दूसरी बात, ध्रुव जी महाराज गए तपस्या करने, 4 महीना में ठाकुर जी को प्राप्त कर लियो। और जड़ भरत जी महाराज गए, वे हिरण के कथा सुनी होगी, हिरण के चक्कर में फंस गए, मृत के चक्कर में, वो हिरण के चक्कर में फंस गए। इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े क्यों, वो ज्ञानी है क्या है, और डायरेक्ट भगवान की अप्रोच करने। बोले क्या, ध्रुव जी महाराज को 4 महीने में क्यों भगवान मिल गए, बोले जैसे ध्रुव जी महाराज मिले, उन्हें गुरु और साधु का संग मिल गया। क्या मिल गया, गुरु और साधु का संग मिल गया, इसीलिए 4 महीने में भगवान मिल गए। और वो पढ़े लिखे, वो भरत जी महाराज इतने बड़े राजा, इतने बड़े ज्ञानी, वो हिरण के चक्कर में फंस गए। एक बार जड़ भरत बने, एक बार हिरण का रूप धारण करना पड़ा, इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी। बोले क्यों, बोले वो डायरेक्ट भगवान से अप्रोच करने लग गए, डायरेक्ट भगवान की। ऐसे ही हम कोई बेवकूफ तो नहीं जो इनको लाए खाका, इनको 21,000 रुपए देंगे, काय को लाभी इनको दीन है क्या। बोले क्यों, गैर संत के, गैर ब्राह्मण के खाली दर्शन से भी कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। अगर आप लोगों के मन में ये बात हो कि दर्शन कर निरे आते हैं, निरे करते हैं दर्शन, ये ठीक है ना। तो सबसे पहले किसी भी आप तीर्थ में जाओ, आगे धाम, और यहाँ वृंदावन में आए हो, ब्रज में आए हो, दर्शन हुए नहीं हुए, होंगे दर्शन, सब हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आत्मा से नेक देर के लिए आप लोगों के लिए पता है, आप सब लोग बैठे हैं, आपकी माता बहनें जो बैठी हैं, जब कोई आप पाठ पूजा करती हो तो एक वो हम लोग चुनरी ओढ़ के बैठते हैं, मंगल चुनरी क्या बोलते हैं उसे, ओढ़ना बोलते हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, जब आप लोग मंगल चुनरी ओढ़ के बैठती हो तो कितनी सुंदर लगती हो। और ओढ़ना भी जो है ना ऐसे थोड़ी 5-5 हजार 10-10 हजार लाखों तक की आती है, तो ओढ़नी हम लोग लेके बैठते हैं, बड़ी सुंदर लगती है वो मैया। जब वो पाठ पूजा करने बैठती है, करवा चौथ पे बैठती है, बड़ी सुंदर लगती है जब वो ओढ़नी ओढ़ के बैठती है। लेकिन भगवान ना करे, उस ओढ़नी में, उस चुंदरी में अगर कोई कीड़ा उसके लिए काट दे, छेद कर दे, या अगरबत्ती से छेद हो जाए या जल जाए, तो चाहे वो लाख रुपए की सही माता बहन उसको दोबारा नहीं पहनेगी, बिल्कुल नहीं पहनेगी। ऐसे ही आप लोग जब पाठ करते हो, पूजा करते हो, फिर कहते हो हमको पाठ किया, पूजा किया, हमको फल ही नहीं मिला। तो बोले क्या, जब आप पाठ पूजा जितने भी व्यक्ति करते हो, दान करते हो, पाठ करते हो, पूजा करते हो, तो आप लोग एक मंगल चुनरी को ओढ़ के बैठते हो। उस समय तुम सबसे ज्यादा सुंदर लगते हो। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजई रघुवीरा। जिस समय तुम भजन करते हो, इस समय तुमसे ज्यादा कोई सुंदर नहीं है, तुम आयो ब्रज में, तुमसे ज्यादा कोई सुंदर नहीं है, तुम सौंदर्यातीत हो। इस समय जिसमें सुंदरता, तो तुम सबसे ज्यादा सुंदर हो। लेकिन जैसे हम अभी हम मंगल चुनरी ओढ़े बैठते तो बड़े सुंदर लगते हैं, लेकिन जैसे ही उस मंगल चुनरी में कोई छोटा सा छेद कर देता तो मंगल चुनरी बेकार। जैसे तुम्हारे विचार में आया, तुमने पाठ पूजा किया, अरे पंडित जी ने तो कहीं हमसे 1.5 घंटे में पूजा है, 2 घंटा लगा दे, वो मंगल चुनरी खंडित हो गई तुम्हारी, उसका फल नहीं मिलने वाला। क्या फल नहीं मिले। ऐसे ही पंडित जी ने कही कोई याद नहीं, 10,000 रुपए का खर्चा आ जाएगा,
अब है कि 12,000 खर्च है ना। तो कहा, अरे पंडित जी ने 10,000 की, हमने 12,000। पंडित जी से ही मतलब नहीं, थोड़े सा वायरस जिस आचार के प्रति जो आचार कर रहा है उसके प्रति श्रद्धा में हवन हम कर रहे हैं। अगर लाखों कुंडलों घी डाल चुके हम उसमें, ब्राह्मणों की वेदों की आहुति डाल चुके, जैसे उस यज्ञ में थोड़ा सा मल या थोड़ा सा मांस कोई डाल दे तो उस यज्ञ में लाखों कुंटल घी बेकार हो जाता है। उस यज्ञ में ब्राह्मणों की वेद की ऋचाएं बेकार हो जाती हैं। ऐसे ही जब हम पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, थोड़ा सा भी विचार हमारा कुत्सित होता है तो ऐसे ही हमारा वो हम नंगे के नंगे हो जाते हैं, उस पुण्य का कोई फल नहीं मिलता है। तो इसलिए यहाँ तो केवल, लेकिन स्वभाव भगवान भी नहीं बदल सकते, हम बात कह रहे थे। तो बोले कौन बदल सकता है? तो भगवान ने जब कालिया नाग को मारा तो कालिया नाग ने जब कथा सुनी होगी आप लोगों ने, कालिया नाग ने हाथ के कहा छोड़ दो, कालिया नाग की पत्नियों ने कहा छोड़ दो, बोले हम नहीं छोड़ेंगे इसे। बोले नहीं छोड़ दो, बोले नहीं, हमारा हम पापियों का उद्धार करने के लिए हम इसको मारे, खल निकला है, धर्मात्मा कोई है नहीं। बोले क्यों? महाराज तुम्हारे चरणों के रज बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलती है, वो चरण हमारे पति के माथे पर रखे हुए हैं, इनसे बड़ा धर्मात्मा कौन होगा? इसलिए इनको छोड़ दो। तो भगवान ने कहा नहीं छोड़ेंगे। तो बोले देखो महाराज तुम्हारी प्रतिज्ञा है। बोले क्या? नामे भक्त्या प्रमश्यति, जीवन में ध्यान रखो, पैसे वाले मरेंगे, पद वाले मरेंगे, प्रतिष्ठा वाले मरेंगे, रंग रूप वाले मरेंगे, लेकिन नामे भक्त्या प्रमश्यति, मेरे भक्त कभी नहीं मरते, ये भगवान की प्रतिज्ञा है। बोले तो जैसे आकाश से कोई तारा टूट करके गिरता है, ऐसे ही जब कोई संसार से कोई पुण्यात्मा, कोई धर्मात्मा व्यक्ति जब जाता है तो अपने पुण्य की, धर्म की, प्रकाश की एक ऐसी रेखा खींचता हुआ जाता है जिस पुण्य की, प्रकाश की रेखा में ये समाज और ये परिवार उसको हमेशा याद रखता है, वो मरते नहीं है। देखो मीराबाई को, देखो सत्तूबाई को, आज भी जिंदा है। इसलिए तो भगवान ने से कहा, बोले छोड़ दो, बोले नहीं छोड़ेंगे। तो कालिया नाग की पत्नी बड़ी चालाक थी, उन्होंने कहा देखो लोग क्या कहेंगे। बोले क्या कहेंगे? फलाना व्यक्ति क्यों मर गया? बोले उसके माथे पर काम सवार था। फलाना व्यक्ति क्यों मर गया? बोले उसके माथे पर क्रोध सवार था। बोले फलाना व्यक्ति क्यों मर गया? बोले उसके माथे पर लोभ सवार था, इसलिए मर गया। अच्छा, तो बोले कालिया नाग क्यों मर गया? बोले कालिया नाग के माथे पर कृष्ण के चरण सवार थे, फिर भी मर गया। महाराज तुम्हारे चरणों की अपकीर्ति हो जाएगी। जो लोग तुम्हारे चरणों की खातिर अपना घर परिवार महल छोड़ करके आ जाते हैं, फिर बोले चरण थे फिर भी मर गए, इसलिए छोड़ो। भगवान ने भी हाँ ये बात तो सही है, मेरे चरणों की खातिर तो बड़े बड़े संत महात्मा आते हैं। भगवान ने छोड़ दिया तो तुरंत कालिया नाग छोड़ दिया। तो कालिया नाग ने उस समय हाथ जोड़ के पूछा, प्रभु तुम कौन से भगवान हो? तो भगवान कृष्ण ने कहा तुझको इसका मतलब कौन से, तुझे क्या चाहिए? तो कालिया नाग ने एक ही बात बदल दे, जैसे मैं अभी मुख से फूं 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 करता हूँ तो मेरे मुख से विष निकलता है। कोई ऐसा भगवान बता दो इतना स्वाद बदल दे कि जब मैं अपने मुख से फूं 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 करूं तो मेरे मुख से विष की जगह जय श्री कृष्ण निकलने लग जाए। इतना स्वभाव बदल दे। भगवान 3 कदम पीछे हट गए। भगवान ने कहा अरे कालिया नाग ये मेरी सामर्थ्य नहीं है, ये कौन कह रहा है? भगवान कृष्ण परब्रह्म परमात्मा, वो भगवान ये कह रहा है, ये मैं नहीं कर सकता। तो बोले फिर मेरा स्वभाव कौन बदल सकता है? बोले ये डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है, स्वभाव तो 2 जने बदल सकते हैं। बोले क्या? या तो मेरी कथा स्वभाव बदल सकती है या मेरा भक्तों का संग स्वभाव बदल सकता है, और कोई स्वभाव नहीं। इसलिए पूजा पाठ के साथ सत्संग करना जरूरी है। जिस घर में, जिस परिवार में सत्संग होता रहता है उस घर में जो है ना, सबसे पहले सीधी सी बात जीवन में ध्यान रखो, लोहा गलेगा नहीं, चाकू बनेगा नहीं, चांदी गलेगी नहीं, पायले बनेंगे नहीं, सोना गलेगा नहीं, हार बनेंगे नहीं, और जब तक अहंकार गलेगा नहीं तब तक भक्ति का हार गले में पड़ेगा नहीं। इसलिए और खाली कीर्तन से पहले की विधा है, तृणादपि सुनीचेन तरो रिप सहिष्णुना अमाननः मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तन लास्ट में सबसे पहले तृणादपि सुनीचेन, अपने आप को तिनके से छोटा समझो। बोले हम अरे नहीं तुम्हारी सेवा, अरे हम हाथ जोड़ते हैं, कोई ये थोड़ी कि तुम हमको लाखों करोड़ रुपया दे दोगे तब हाथ जोड़ते हैं। आप वैष्णव इसलिए हाथ जोड़ते हैं, वरना पैसे वाले तो मेरे आते हैं जिनको हम मिलते भी नहीं है, ऐसी कोई बात तो नहीं है। कोई ये कहे हम बड़े विद्वान हैं तो आप विद्वान हो गए, हमने भी जितना गुरु से किया सिर्फ इसलिए कि तुम वैष्णव भक्त हो, इसलिए हमको हमारी उम्र छोटी है, लोग व्यवहार के अनुसार हम कहते हैं आपसे राधे राधे। अब कोई ये सोचे अरे ये तो ऐसे ही है चलते फिरते, तो चलते फिरते नहीं,
घृणादिपि सुनीचन, अपने आप को तिनके से छोटा। करो निप सहिष्णुना, अपने आप को सहिष्णु बनाओ। बोले मतलब जिस वृक्ष में जितने फल लगते हैं उसमें ज्यादा लठिया डंडा पड़ते हैं। बचपन में तोड़े होंगे आम वगैरह, डंडा मार मार के ठोकते हैं, तो क्यों बोले फल आ गए। तो ऐसे ही कोई तुम्हारी निंदा करे, कोई स्तुति करे, कोई समझ लो बोले कुछ है हम में, है ना, तभी तो फिर करे, वरना करेगा। घृणादिपि सुनीचन तरो निप सहिष्णुना, अमान है मान दे, कोई तुम्हारा अपमान नहीं कर रहा है ना, उसको भी मान दे, चाहे कोई बात। अमान कीर्तनीय सदा हरि, उसके बाद कीर्तन तो बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा आपके लिए। पहले कीर्तन और दूसरे को अपमान करते रहो, ये सब ऐसा नहीं। इसलिए बड़े ही आनंद से दूसरी बात आप ब्रज में आए हो, और ब्रज में तो भैया भगवान शंकर भी आए तो अपनी नाक छिदा करके आए, नथनी पहन करके आए ब्रज में। बोले क्यों? उनसे ज्यादा पुरुषार्थ है तुम लोगों के पास? है किसी के पास? वो भी पुरुषार्थ अपना रख करके आए अपने कैलाश पर्वत पे। तो यहाँ तो आओ, तीन बच्चन की तरह आनंद लो, नेक देर के, देखो इंसान है, बुरा तो लगता ही है, बच्चे की तरह नेक देर के लिए नाराज हो जाओ, भाई दोबारा टॉपी कोई दिखाए फट से नहीं खेलो, है ना, ये थोड़ी नहीं ऐसा नहीं है। आनंद लो और किसी भी प्रकार की मन में यहाँ से प्रसन्न होके जाओ। बोले एक ही बात दिमाग में भर लो आप लोग, बोले ब्रज में घूम रहे हैं, ब्रज की रज उड़ रही है, कभी ठाकुर जी के चरणों की रज मिल रही है, तो कभी राधिका रानी के चरणों की रज मिल रही है, कभी ललिता के चरणों की रज मिल रही है, कभी विशाखा के चरणों की रज मिल रही है, और सबसे बड़ी बात ये है बोले भक्तों के चरणों की रज मिल रही है, जिससे हमारा जीवन भगवान मिले या नहीं मिले, भक्तों का संग मिले, ये सबसे बड़ी बात है। हमारे यहाँ तो लोगों ने कह दिया, बोले क्या, बोले कीरस सुता के पद पद पे प्रयाग जहाँ, केशव की केल कुंज कोटि कोटि काशी है, जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तर तर पे बसत जहाँ अयोध्या निवासी है, गोपीन के द्वार 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 पे हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी। आप लोग सोचो तो सही, आपके लिए क्या उपमा दी है बद्रीनाथ की, क्या बद्रीनाथ की आप लोगों के लिए उसने उपमा दी है। बोले बसत दास दासी हैं, आप कौन है? हमारे लिए बद्रीनाथ हो आप। हमने आपके दर्शन कर लिए, बद्रीनाथ के दर्शन किए, आपने इनके दर्शन कर लिए, बद्रीनाथ के, आपने इनके दर्शन कर लिए, बद्रीनाथ के दर्शन किए। भक्त एक दूसरे के दर्शन कर ले, बसत दास दास के। स्वर्ग अपवर्ग व्यथा लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। भैया वृंदावन में खुद बद्रीनाथ के दर्शन हो रहे हैं रोज, इससे बड़ी क्या बात है। तो कोई भी किसी प्रकार की मन में ये नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं, आज ब्रज रज मिल रही है, खाच है। बोले हो सकता है कभी किसी रोटी भी खानी हो, भूल लग जाए, बोले कोई बात नहीं, सब ठाकुर जी की इच्छा सब हो रही है। जय 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 श्री। हम लोग तालवर में हैं, तालवर का थोड़ा महात्मा गुरु जी श्रवण करते हैं। एक बात जय जोर से बोल दो प्रेम से, जय जय श्री। और देखो हमारी भाषा से काऊ के लिए अगर तो देखिए तालवन है, तालवन या ताल के वृक्ष थे सब जगह, ताल का वन था इसलिए नाम पड़ा तालवन। भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों गोवर्धन से इधर की ओर चले आई गैया बछड़ाओं को लेकर चराने के लिए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी ताल की, तो चलो इधर ही चले, इधर चले आए। यहाँ पर धैरिकासुर नाम का राक्षस रहता था। वो राक्षस ने जब कृष्ण बलराम को देखा तो उसने कहा अच्छा मौका लगा है, आज एक को चटका। तो ऊपर से देख रहा था, उसने क्या किया, तुरंत बछड़ा का रूप धारण किया और बछड़ा का रूप धारण करके और उनके गैया बछड़े में मिल गया, भगवान की गैया बछड़े में मिल गया। कृष्ण बलराम दोनों अलग बैठे हुए थे। अब वो बार बार बछड़ाओं को गैया को मार रहा था राक्षस, उसने बछड़ा का रूप धारण कर लिया और उसको मार रहा था गैया बछड़े को। कृष्ण बोले दादा जी राक्षस है, हुई देखो बछड़े और गैया ने मार रहा है। बोले अच्छा कि हाँ। बलराम उठ के गए, जैसे ही उसके पास पहुंचे उसने गधा का रूप धारण कर लिया, गैया से गधा बन गया और गधा बन के उसने दुलत्ती, दोनों दुलत्ती बलराम ने दी, मारी पीछे ही ला, जो बलराम में मारी बलराम ने दोनों दाल लात उसकी पकड़ ली और पकड़ के उसको पहले तो घुमाया और घुमा के ताड़ के फिर से उसको मार दिया। तो यहाँ धैरिकासुर का वध हुआ है यहाँ पर। अब क्या हुआ, सखा बोले गैया की मारी है, तो गैया हुई तो गैया ही हमें रखी ना, तो गौ हत्या को पाप करो, हमें मत छीजो, हमें छीजो बती ना, तो गौ हत्या को पाप रहे हो। तो उन्होंने क्या करो जाए, तो क्या गंगा स्नान कर जल्दी का हत्या पाप दूर हो।
तो बलराम ने अपने हल से गड्ढा खोदा और कृष्ण ने वैद से गंगा निकाली। तो वैद गंगा है, ये सब बरसात में भर जाती है, इसके नीचे पानी है, आ रही है पत्ता से, तो वैद गंगा है। और फिर स्नान किया है तब वो शुद्ध हुए हैं ये। तो यहाँ पर बलराम के दर्शन है और यहाँ पर धैर्यकासुर का वध हुआ है। अच्छा, अब आप जाएंगे मधुबन जो है, माँ मधु जी ने तपस्या की है 43.5 लाख वर्ष पहले सतयुग तपस्या की है। मधु नाम का राक्षस था, माँ मधु नाम का एक राक्षस रहता था, बड़ा आतंक था उसका। तो उसका वध तो भगवान नारायण ने किया है मधु का। और मधु का पुत्र था लवणासुर। लवणासुर भी वीर प्रतापी था। तो लवणासुर को मरती समय मधु एक त्रिशूल दे दिया शंकर जी का, ये त्रिशूल तेरे हाथ में जब तक रहेगा उसको कोई मार नहीं सकता है, ऐसा मतलब उसको वरदान दे दिया। अब वो लवणासुर जो था प्रतापी हो गया। यहाँ पर शत्रुघ्न का राज्य रहा है मथुरा में, राम लक्ष्मण शरद भरत शत्रुघ्न। तो शत्रुघ्न को ये हिस्सा मिला था राज्य करने के लिए। जब शत्रुघ्न आए मथुरा में तो उनको बताया गया यहाँ तो लवणासुर का बड़ा आतंक है। बोला अच्छा क्या? तो साधु संतों ने बताया कि उसके पास त्रिशूल है और त्रिशूल जब तक नहीं हटेगा उसको आप मार नहीं सकते। तो उन्होंने कहा ये त्रिशूल कैसे हटे? और ये शिकार करने जाता है तब त्रिशूल को रख जाता है। तो शत्रुघ्न ने जब शिकार करने को गया तब उसका वध किया है लवणासुर का। और मधुदत्त का जो वध किया है वो किया है नारायण ने। पहला जो ध्रुव है या ध्रुव जी ने तपस्या की 43.5 लाख वर्ष पहले ध्रुव जी ने, आप जो ऊपर से जाकर गए ध्रुव और 43.5 लाख वर्ष पहले तपस्या की है और नारायण को प्राप्त किया है। और 12 मंत्र का जाप किया है। नारद जी ने 12 मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र दिया था। ये वेदों का सबसे प्राचीन मंत्र है। 12 मंत्र विघ्ननाशक भी है, विघ्न का नाश कर देता है, बिगड़ नहीं आएगी इसको करने से। मंत्र जो है किताब में बहुत लिखे हुए हैं, टीवी पे भी आते हैं, सब जगह रहते हैं, पर जो मंत्र ब्राह्मण के द्वारा दिया जाता है वही काम करेगा। बिना ब्राह्मण के दिए काम नहीं होगा। मंत्र ब्राह्मण के द्वारा ही जो मंत्र मिलेगा। एक सज्जन थे कलकत्ता में, तो वो कथा हो रही थी श्री जी बाबा की। तो वो बोले भैया हमें बैठा दे भैया, बोले तुम कथा जानो करना, पढ़ ले कथा सो तो कितना पढ़ना जाने, भागवत पढ़ना तो जाने ना है। तो फिर कैसा नाम लिखा जाएगा? जब पे बैठ जाएंगे, जब करते रहेंगे गांव के चारों ब्राह्मणों बरसाने को। बोला अच्छा तो जा चले जाओ। भाई चौबी जी परीक्षा ले रही उनकी। तो चौबी जी बोले तुम जाने बाबा? हाँ सब जानू। तो भागवत पढ़े और भागवत बना पढ़ो। तो मंत्र जाना क्या? जानू। गायत्री मंत्र सबने को बोले हाँ बोल गायत्री मंत्र। सो वो बोले सुन गायत्री मंत्र मेरे गुरु जी ने कान में दियो, मैं ना बोलूंगा ऐसा गायत्री मंत्र तो मेरे गुरु जी ने कान में दियो, मैं तेरे कान में कह दूंगा। अच्छा कान भी कह दे, वो बोलो कि देख मैं बहुत गरीब हूँ, तेरे बच्चा भूखे मर रहे हैं और अगर तू मेरे पेट में लात मारेगा 100 जन्म भूखो कीड़ा बनेगा। तो जी बोले हाँ साहब सही सुना दियो मंत्र, जाने गायत्री मंत्र सही सुना दिया अगले नाम लिख लेगा। पासा कही तू राधे 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 जपी जी फिर यार गायत्री मंत्र। अब क्या करें साहब? बोला हाँ साहब सुना दियो। तो ब्राह्मण के द्वारा अगर कोई चीज मंत्र मिला है तो वो मंत्र काम करेगा। आप कहीं जाएं, यात्रा में जाएं, कहीं जाएं और किसी ब्राह्मण से आशीर्वाद ले जाएं कि पंडित जी में चला जाओ, भूखे चले जाओ, तो आप पे कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी, गारंटी है विघ्न बाधा नहीं आएगी। आप जंगल में जा रहे हैं और रास्ता भूल जाए और कोई बताने वाला भी नहीं है रास्ता को, आप 5 मिनट 3 मिनट बैठ जाएंगे उसी जगह पर जहाँ रास्ता भूल गए हैं और वहां बैठ जाइए जमीन पे, 5 मिनट बैठिए और भगवान रघुनंदन का ध्यान करिए। आपको कोई न कोई रास्ता बताने के लिए गारंटी चल जाएगा। आप अगर किसी जल में
फंस गए और डूब रहे हो तो बड़ा भगवान का ध्यान करिए, आपको तिरके का सहारा मिल जाएगा। तिरके का सहारा गारंटी से मिल जाएगा। तिरके का सहारा अग्नि लग गई है चारों तरफ तो जरा से ही भगवान का ध्यान करिए, आप अग्नि शांत हो जाएंगे। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं। एक बार मैंने देखा, मेरी शादी जब हुई थी तो शोरूम में हुई शादी, तो कचरा घाट है, मैं कचरा घाट पर स्नान के निकली गए कुछ आदमी, तो एक मुर्दा आ रहा था उस साइड में पल्ली पर लेके आए, रखा उसने रखा। इधर क्या था कि एक लड़का डूब रहा था गंगा जी में और भाव था उसका, अब जाए कौन उसको बचाने। तो उनने क्या किया, जो मुर्दा था जिसको लेके आए थे उसका एक बांस निकाल के और उसके पास फेंक दिया। वो बांस के सहारे से वो पार पे आ गया। तो कितनी बड़ी पुण्यात्मा थी वो, कितनी बड़ी पुण्यात्मा थी कि जिसके मरे हुए बांस से एक प्राणी की जान बच गई। तो इसका मतलब ये है कि ब्राह्मण जो है उसके वचन में ही अग्नि है, और ब्राह्मण अगर आशीर्वाद दे दिया तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान वैसे ब्राह्मण आशीर्वाद कम देते हैं, ब्राह्मण आशीर्वाद ज्यादा नहीं देते हैं। अगर भोजन कराओ ब्राह्मण को, अरे का खवाया जाए, चावला खवा दिया, रिफाइन को खवा दिया, या मैं नॉन कबो, या मैं जो अब तुम्हारा है। बस तेरा सहारा है, मुझे बस तेरा सहारा है। ओ हे करुणामयी राधे। नाव पुरानी डगमग डोले नैया, डगमग डोले नैया। गहरी नदिया नाव पुरानी डगमग डोले नैया, डगमग डोले नैया। बीच भंवर में आन फंसा हूँ, पकड़ो मेरी बहिया, पकड़ो मेरी बहिया। कहीं डूब ना जाऊं मैं, कहीं डूब ना जाऊं मैं। किशोरी दूर किनारा है, राधा कृष्ण कृपा सूर्योदय आप सबके सिर के ऊपर हुआ, तब आपका भाग्य रूपी सौभाग्य रूपी कमल उदित हुआ। उस पे ज्योति रूपी मकरंद आया और उस पे कृष्ण रूपी भंवरे की कृपा हुई, है ना। तब आप लोग ब्रज 84 कोष की यात्रा में आए। अब यात्रा में आए तो सबसे पहले भैया इनकी लो, आपको आके यात्रा में कैसे लग रहा है? बोलो। बहुत बढ़िया लग रहा, बहुत बढ़िया, जीवन सुधर गया मेरा। कैसी व्यवस्था है, क्या है? बहुत बढ़िया, कोई चिंता नहीं है। हमारी कलकत्ता से बहन जी है पूनम शर्मा जी, आपको कैसी व्यवस्था है, क्या कैसा आनंद आ रहा है? भोजन प्रसाद भी बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत इस आनंद का तो कोई परिभाषा ही नहीं है। और इस आनंद नहीं, परमानंद में हम लोग विचरण कर रहे हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। आपको कैसा लग रहा है, आप आए हो? बहुत आनंद आ रहा है। और आपके जितने 7 लोग आए हैं, हम तो हमारे अलग से ग्रुप बना के आ रहे थे। हाँ।
और हमको भगवान ने भैया जी का नाम अरे दे। करके भेज दिया और हम इनके साथ नहीं जय हो। ये सब हमारे भक्त लोग हैं भैया, सबको आनंद एक बार दीदी के लिए तालियां। सब लोग राधे राधे बोलो, सब ऐसे ही सब लोग आनंद में रहो भैया। यही है, हम लोग शांतनु कुंड पे आए हैं, सबकी जैसे इच्छा मनोरथ पूर्ण हुए ऐसे आप लोगों के मनोरथ पूर्ण हो सबके। जय जय श्री राधे। एक बार जोरते हैं तो बस ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहो, जय जय होती रहे। हाँ भैया, तो अब हम लोग चल रहे हैं ध्रुव टीला पे, जो अभी बंद मिला था हमको, बंद मिला था। ध्रुव टीला में भी जो माता बहनें नहीं चढ़ सके वो नीचे बैठना, मतलब माता बहनें पुरुष बाद बाकी दर्शन करना। और कोई ये मन सुना कि हम नीचे ही बैठते हैं, हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग आते हैं 3-3 महीने रहते हैं, तो उनसे कहते हैं कोई जरूर ना दर्शन हो बिहारी जी, कोई जरूरत ना है। वृंदावन में बास मिल रहा है और वो रह के जाते हो, वास्तव में नहीं होते कोई जरूरत, वृंदावन में तो रह रहे हो ना। ऐसे भी किसी चीज आप ये मन सोचो, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, गुजर रह गए घर से करके कहाँ के जाएंगे, चलो तो जातना है। अरे कहीं ऐसी घर जैसी व्यवस्था बनाओ, नहीं चला जाता, कोई जरूरत नहीं है। कम से कम बुढ़ापे में 30 में बास तो करो, ज़्यादा। हमारे ये दादा खड़े हैं, इनके बड़े भाई थे राम नारायण दादा, तो हम क्या बताएं, वो हमें पिता तुल्य भी थे हमारे। और एक जैसे हमारे अभी बजरंग जालान जी बाबू जैसे हम बच्चे की तरह स्नेह, वो बहुत स्नेह रखते थे, रास्ता भी बताते थे और बहुत ज्ञान था। रामगंज मंडी में एक से एक रईस, मतलब मैं क्या बताऊँ, अरबपति पड़े हुए हैं, खरबपति पड़े हुए रामगंज मंडी में, लेकिन बड़े से बड़ा संत आ जाए अरबपति खरबपति के यहाँ नहीं जाएगा। हमारे राम नारायण दादा के घर जरूर जा करके रहता, चाहे वो भारत माता मंदिर के संस्थापक सत्यनारायण जी सही, चाहे जगतगुरु काशनी सही, हम और हमारे वेद पाटी जी के बड़े अच्छे वो हैं हमारे गुरु जी के, तो ये सब वो उनकी कृपा है। तो आज उनका ये है, अब ये वो तो खूब ब्रज में रहते थे, इनकी माँ जो है, मतलब हमारे हम दादी कहते थे, हम छोटे थे गुरु जी यहाँ आती थी, 2-2 महीने रह के जाती थी और बुढ़ापे में यूँ करके चलती थी, तब रह के जाती थी। तो इसलिए आप लोग सबसे पहले अपने मन से ये निकाल दो कि हम पे बुढ़ापा है, हम जाके क्या करेंगे, चला ही नहीं जाता, नहीं चला जाता, तीर्थ में तो रह जाएगा, भीड़ में मन जाओ दर्शन करने, लेकिन अपने घर में तीर्थ में वास करोगे तो नए होके जाओगे। नए होके जाओगे क्या, आपके लिए जो करोड़ों रुपए खर्च करके जो डॉक्टर आपके सेल्स चार्ज नहीं कर सकता है, नई ऊर्जा नहीं भर सकता है, नया एक ऊर्जा नहीं दे सकता, वो आपके लिए जो लाखों रुपए में नहीं मिल सकती, वो आपको ब्रज में 2-3 महीने रह के 10, 15, 20, 25 हज़ार रुपए में ही मिल जाती है। ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए हम लोग तीर्थों में जाते हैं और मैं तो आप सबसे कहूँगा कि साल में कोई हर जगह एक बार तीर्थ में चला करो, और अपनी संस्था के द्वारा साल में एक बार कथा भी होती है और घर की तरह ही होती है, सब घर की तरह ही रहते हैं बड़े आनंद से। तो हर 6 महीने साल भर में एक कथा होती है, तो साल में एक बार जरूर चला करो। हमारे संग वृद्धि चलते हैं बड़े बूढ़े, और हम जहाँ तीर्थ में जगह भी लेते हैं, स्थान लेते हैं, वो मंदिर के पास ही लेते हैं जिससे दर्शन हो जाए। तो जैसे भी समय मिले, अब आप लोग जुड़े हो, सब ब्रॉडकास्ट से जुड़ जाएंगे। जय जय श्री राधे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मनोज भैया बोलो। भैया जी हम कलकत्ता से हैं और परम सौभाग्य भैया जी, हमने कभी परिकल्पना भी नहीं की थी कि इतना, मैंने भी नहीं की थी कभी, हम लोग को ये यात्रा में मिलेगा और असीम आनंद है इसकी, मैंने कल्पना भी हमने नहीं की थी। जीवन का अर्थ सोना, खाना पीना, सोना और मर जाना। और भैया जी जब भी ऐसा प्रोग्राम हो आप साल में एक बार जरूर करें, हम लोग का सबका मास पड़ा था पुरुषोत्तम मास, हम इनको नहीं जानते ना ये हमें जानते। ये इनकी गृहलक्ष्मी हमारी बहन जी, इनके भाई की यहाँ कथा, यहाँ कार्ड देखा, इन्होंने फोन मिलाया, इन्होंने हमें कथा करानी है। मैंने भी क्या कराओ कथा, तो बोले कुछ आजकल है हो गया कथा का क्या, मैं जो बने सो, मैं सारी व्यवस्था। तो 2018 में कथा कराई, तो कलकत्ता के ऐसे सुनी श्रोता थे, कथा भी वहाँ ऐसी रसधारा भई, ऐसी रसधारा भई कि बस। उसके बाद लगातार 4-5 कथाएं हमारे डालमिया ने कराई, और अभी फिर जो है ना पूरी महिला मंडल ने गैर संगीत के कथा कराई। गैर संगीत के हम लोग गए, 3 ब्राह्मण बड़ी जोरी कथा करके आए अभी भी दिसंबर में, बड़े आनंद से। हाँ उसके बाद तुरंत उज्जैन थी। हमारे कलकत्ता में हम जिस एनक्लेव में रहते हैं करीब 5 से 6 हज़ार लोग हैं, भैया जी के दीवाने हैं वहाँ सब लोग। मतलब ठंडी में लोग घुटनों में दर्द है, लेकिन ऐसे ऐसे करके बैठ रहे हैं कि दूसरों को बैठने मिल जाए, जगह चोटी पड़ गई थी। अभी कथा हुई है हमारी दिसंबर में भैया जी की कथा में इतना अपनापन मिलता है, बहुत आनंद। और हम तो आज इस मंच पर एक
एक ही बात कहेंगे कि मेरी धर्मपत्नी, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि हमने जो भी प्रोग्राम किया ये इसी की परिकल्पना थी कि नहीं हमको भागवत ही कराना है 25th एनिवर्सरी थी हमारी, और भगवान की कृपा से ऐसा ही सबका मन बुद्धि। मुझे कुछ लगा आज 84 कोस में जितने भी मंदिर हैं जो 84 कोस के अंदर आते हैं, हम हर एक मंदिर में जाएंगे। हो सकता है कोई ना कोई मंदिर हमको पट बंद मिले, किसी के दर्शन ना मिले, या हो सकता है आपको दर्शन ना हो, तो अपने मन में कोई हिम्मत रखना कि इसके कहने से ये दर्शन नहीं हुए, उसके कहने से नहीं हुए। हम जाएंगे जरूर, मिलेंगे तो दर्शन करेंगे, नहीं मिलेंगे तो नहीं। बचा रहा था बोलो बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राम। हाँ, एक मिनट बहन जी कहेंगे। दोपहर को और मेरी ट्रेन लेट, और मैं बेडरूम में बैठ के और मेरा बीपी हाई होने लगा। मैं अकेली जा रही हूँ, कैसे पहुँचूंगी? पर मैंने कहा, धात्री ने कहा है तो मैं जाऊँगी जरूर। और मैं इस ट्रेन में बैठी, सोचती आई जो प्रभु करेंगे वही होगा। और वहाँ से चली, टेम्पू में बैठी, चश्मा ले गया और फिर आके गली के सामने बैठ गई। और मैंने फिर फ़ोन करा अपने भाई के बेटे को, मुदित को, और उसने मेरी इतनी मदद करी। भाई भैया जी के पास फ़ोन करा, बाइक भिजवाई और मुझे लेके गए और मेरी हिम्मत बढ़ाई बच्चों ने। और ये बच्चे मेरे से छोटे हैं और मेरी बहुत मदद करते हैं, मुझे तीर्थों में भेजते हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। एक बार दीदी के लिए तालियां। और ये इनका 2 दिन पहले ही प्रोग्राम बना, राधे। बच्चों को आशीर्वाद देती हूँ। हाँ बस जय हो जय हो जय हो। खुश रहे। बोलो संजय भैया। चलो भैया सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठो।